गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 6 के स्टूडेंट्स, आप लोग को ध्यान देना है। आप लोग को मालूम है कि जस्ट बिफोर क्लास में सेल्फ प्रैक्टिस 2M आपका कंप्लीट कर चुका हूँ। इसमें टोटल क्वेश्चन 10 तक था, 9 तक आपको मैं बना करके 10 नंबर तक एक्सप्लेन किया हूँ। इसके बाद है आपका मेंटल मैथ, MCQ या चैलेंज। ये तीनों आप बनाएंगे। इसमें पूरा सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है और पीछे का ही कुछ क्वेश्चंस को उठाकर इसमें रख दिया है। आज आप लोग को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मीन्स होता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है? सेकेंड नंबर आपको पढ़ना है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, और आपका इंटीजर्स, पूर्णांक को। इस पर ध्यान देना है। तो फर्स्ट आपका कोई पूछेगा कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या है जो P/Q के रूप में रहे। वैसी संख्या है जो P/Q के रूप में रहे, Q नॉट इक्वल टू 0, और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना है। वैसी संख्या है जो P/Q के रूप में रहे और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी आपका डिनोमिनेटर में नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3, 4/5, 6/7, 8/9, 2/3, ये सब आप क्या कहेंगे? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहेंगे आप इसको। अब आप ध्यान देंगे, आप यहाँ चाहेंगे तो यहाँ 2/4 भी लिख सकते हैं। यहाँ आप चाहेंगे तो 5/6, यहाँ 6/7 है तो आपका इच्छा करेगा तो 6/8 भी लिख सकते हैं। 8/10 भी लिख सकते हैं, और यहाँ 2/6 भी लिख सकते हैं। ये कई एक एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप ऊपर में भी चेंज कर देंगे, नीचे में भी चेंज कर देंगे। ये सब रेशनल नंबर कहलाता है। रेशनल नंबर में दो चीज़ होगा, P और Q, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इस पर आपको ध्यान देना है। ऊपर वाला को सभी को न्यूमरेटर कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है अंश, और नीचे वाला को डिनोमिनेटर, यानी कि इसका हिंदी होता है हर। सेकंड है आपका नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या है। तो वैसी संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है। वैसी संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... आप बढ़ते जाएंगे। ये सारे नेचुरल नंबर कहलाएंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब नेचुरल नंबर कहलाएंगे। 3, 4, 2, 1, 8, 9, 10, 11, ये नहीं, 8, 9, 10, 11, 2, 4, 6, 8, ये सब नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट हो। नेक्स्ट आपको देखना है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का अंतर्गत आपका 0 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... ये जितने भी है टोटल का टोटल क्या है आपका? होल नंबर से, यानी पूर्ण संख्या है। यह हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। इसके अंतर्गत आपका पॉजिटिव भी आता है नंबर्स, पॉजिटिव फ्रैक्शन डेसिमल में, और ये क्या बोल रहे हैं, निगेटिव में भी आता है। यानी कि आप -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... ये जितने दिखाई दे रहा है सभी क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स में आपका निगेटिव में भी डिजिट रहेगा और पॉजिटिव में भी डिजिट रहेगा। जैसे आप पढ़ेंगे, मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ इसमें। इसी में आपको पढ़ना है रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आपको रेशनल नंबर
दिखाना है। जैसे देखिए आप, जैसे ये आपका एक नंबर लाइन हो गया, ये यहाँ दे देंगे 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो जो आपका ये 0 से लेफ्ट साइड में जो भी है, इसको कहेंगे निगेटिव इंटीजर्स। क्या कहेंगे? निगेटिव। और यहां से आपका जो भी है, इसको कहेंगे निगेटिव इंटीजर्स, इसको कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन ये जो है आपका 0 कहलाएगा, ये ध्यान रखना है, इसको कहते हैं 0। इस पर धीरे धीरे 1 बाय 1 करके आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहे हैं। जैसे आपका कह रहा है कि सेल्फ प्रैक्टिस 3A में आपको पढ़ना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेशनल नंबर। कौन ऐसा है जो आपका रेशनल नंबर नहीं है, ये आपको बताना है। तो अब ध्यान दीजिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेल्फ प्रैक्टिस 3A। फर्स्ट का A 2/-3, B 7/8, C -8/15, D 0, E -7/-18, F 0/3, G 5/0, H 0/0। अब इसको आपको बताना है कि इसमें कौन रेशनल नंबर है आपका और कौन सा रेशनल नंबर नहीं है, यही आपको बताना है। तो आपको ध्यान देना है, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में है ना, आपका निगेटिव है या पॉजिटिव, वो नहीं पूछ रहा है, रेशनल नंबर होना चाहिए। रेशनल नंबर में निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका रेशनल नंबर है। नंबर 7/8 ये भी आपका है रेशनल नंबर। आपका -8/15 ये भी रेशनल नंबर है। इसका मतलब कि ये नहीं, ऊपर में जो लिखा गया है वही है, ये ध्यान रखना है। 0, तो 0 भी आपका रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 अब बटा में कुछ नहीं है तो समझिए कि 1 जरूर है। इट मीन्स P/Q के रूप में ये हो गया, इसलिए ये रेशनल नंबर है। ये भी आपका रेशनल नंबर है। -7/18, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7/18 आएगा, या -7/18 भी रहता तो भी कोई बात नहीं, रेशनल नंबर ही कहलाएगा। ये भी आपका रेशनल नंबर है। ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, नॉट ए रेशनल नंबर।
ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि इसके बटा में 0 आ गया। आज जिस डिजिट के बटा में 0 आ जाए तो समझिए कि नॉट डिफाइंड, उसका यानी कि वो अपरिभाषित होता है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। इसके भी बटा में 0 आ गया तो नॉट रेशनल नंबर, ये भी आपका रेशनल नंबर में नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P बाई क्यू। कह रहा है कि आपको P बाई क्यू के रूप में लिखना है। देखिए कैसे लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2। टू का है 4, बी आपका दे दिया है 2 होल 1/5, सी आपका है -8, डी आपका है -2 होल 3/7 और ई है आपका 0। इसको बोल रहा है क्वेश्चन कि आपको P बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो देखिए P बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। यहाँ P बाई क्यू के रूप में आपको लिखना है। तो ये 4 है, 4 अब बाई इसके बटा में अगर कुछ नहीं है यानी अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 जरूर रहता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ देखिए 5 2 जा 10 और 10 1 11, 11/5 हो गया। तो P बाई क्यू के रूप में क्या आ गया आपका 11/5। यहाँ -8 है, यहाँ P बाई क्यू यहाँ पर बटा में कुछ नहीं है तो आपका 1 जरूर है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यानी -8/1। यहाँ 2 7 जा आपका हो जाएगा 14, अब 14 में 3 प्लस कर देंगे 17/7, माइनस साइन लग जाएगा। 2 7 जा 14, 14 में 3 प्लस करेंगे 17 -17/7, तो आपका P बाई क्यू के रूप में क्या हो जाएगा -17/7। यहाँ Q है, यहाँ 0 है, इसके बटा में अगर कुछ नहीं है तो क्या है आपका 1 जरूर है, यानी कि 0/1 आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आप ये भी देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है ई नंबर में 0, आप 0 की जगह पर कोई भी डिजिट 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कोई एनी डिजिट रखेंगे। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर 0 कभी बटा में नहीं लिखेंगे, 0 को छोड़कर कोई भी डिजिट रखेंगे आपका करेक्ट ही होगा। नेक्स्ट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 से जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, यानी कि आर दीज रेशनल नंबर्स, कौन कौन रेशनल नंबर इक्विवेलेंट में है, कौन नहीं है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपका सेल्फ प्रैक्टिस 3A का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो मैं बता दिया है इसको अच्छी तरह से आपको घर पर देखना है और बनाना है, सॉल्व करना है। थैंक यू।